नमस्कार साथियों, वास्तु के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ, यदि आप नेगेटिविटी से बहुत अधिक परेशान हैं, आपके घर में टूना टुटका, जादू टूना इस तरह का आभास होता है, आपको डरावने सपन आते हैं या आपको लगता है कोई चलता हुआ चल रहा है कोई घर में मेरे, या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, या कोई लगता है कि गला नींद में कोई दबा रहा है, इस तरह का अनुभव होता है, या आपका व्यापार चलते चलते रुक गया है, व्यापार नहीं चल रहा है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बहुत दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं, समझ लीजिए घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, रोग है कि लगातार आता ही चला जा रहा है, ये सब बाधाएं आ रही हैं, तो समझ लीजिए किसी ने घर को किसी तरीके से बांध रखा है, या फिर कोई नजर दोष टूना टुटका कुछ भी हो सकता है आपके घर में। अगर इस प्रकार के बाधाओं से आप पीड़ित हैं तो कृपया मैं आपको एक बहुत जबरदस्त उपाय बता रही हूँ। उस उपाय को आप करिए, आपके जीवन में सुख समृद्धि धन धान्य खुशियां दौड़ी चली आएंगी। इसके लिए लेकिन इस उपाय को जरा केयरफुली करिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक इतना बड़े मुंह का थोड़ा बड़ा मोहिर है मटका लेना है, घड़ा मिट्टी का घड़ा लेना है। उस घड़े में आपको नौगरा की लकड़ी लानी है। नौगरा की लकड़ी आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी, जहाँ पूजा पाठ का सामान मिलता है। आप जाइए पंसारी की दुकान से वो लकड़ी को ले आइए। लकड़ी में जैसे कि नौगरा की लकड़ी में राहु का कुश होता है, केतु का कुश होता है, राहु का वो दुर्वा होता है, चंद्रमा का पलाश का लकड़ी होता है, और मंगल का खैर की लकड़ी होती है, बुद्ध का वो लटजीरा होता है, और शुक्र का जो है गूलर है, बृहस्पति का पीपल का है, शनि का समी का है, और मदार जो है सूर्य का। इस तरह से 9 ग्रह की लकड़ियां हैं। अब ये 9 ये लकड़ियां को ले आइए, और उसके किस दिन लाना है, सब सामान को संडे के दिन लाना है, मतलब रविवार के दिन लाना है। रविवार को लाना है। और इस उपाय को किस दिन करना है, किसी भी पूर्णिमा पे आप कर सकते हैं। इसको पूर्णिमा पे ही इस उपाय को करना है, किसी और दिन नहीं करना है ये। और सामान को रविवार के दिन लाना है। रविवार को ये सारे सामान को ले आए। इसके अलावा आपको क्या करना है, भीमसेनी कपूर ले लीजिए। कोई आलतू फालतू कपूर मत लीजिएगा, भीमसेनी कपूर लाइएगा तो ही काम करेगा। भीमसेनी कपूर ले लीजिएगा। और एक चिड़चिड़ा का पौधा होता है, उसे अपामार्ग भी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम नेट पे निकाल लीजिएगा, तो उसका तीसरा नाम क्या है नहीं पता मुझे, अपामार्ग है या चिड़चिड़ा उसे बोलते हैं। उसे ले लीजिएगा। अब उसको लेकिन जब लाएंगे उसको भी किस दिन, संडे के दिन लाना है, तो एक दिन पहले ही आप उखाड़ लीजिएगा। मतलब आपका जैसे कि पूर्णिमा आने वाला है, एक हफ्ता पहले ही, लेकिन संडे के दिन लाइएगा, जड़ सहित लाइएगा, और इसको अच्छे से सुखा लीजिएगा। इतना सुखा लीजिएगा आसानी से वो जल जाए। उसको जब जलाने जाए मटके में डाल के, तो आसानी से पूरा जल जाए, बची ना, इस तरह से। और अगर आपको नहीं मिलता तो ये जहां पर ये सारी लकड़ियां औषधि का सामान मिलता है वहां भी मिल जाएगा, वहां से भी आप ला सकते हैं इसको। ये लकड़ी बहुत कारगर है, ये लकड़ी का ही मेन काम है। इसको जरूर से ले आइएगा अपमार्ग का, इसको लेकर आइए। और साथ में एक लाल गुंजा होता है, वो भी उसी दुकान पे मिल जाएगा आपको। लाल गुंजा ले आइएगा। गुंजी भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग लाल गुंजा बोलते हैं, उसे ले आइएगा, थोड़ा सा ले आइएगा। इतना सामान ले आइए, सब संडे के दिन लाना है। और इस उपाय को आपको पूर्णिमा के दिन करना है, किसी भी पूर्णिमा पे कर सकते हैं, लेकिन ये आने वाले नए साल की पूर्णिमा पे कर लेंगे तो आपका साल भर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत ही अच्छा। कोई भी विघ्न बाधा परेशानी जो होगी खत्म हो जाएगी। और आगे अगर हो सकता है तो इसको साल में 2 बार करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो एक बार भी कर लीजिए तो भी बहुत अच्छा है। इसको क्या करना है, इसको पूर्णिमा के दिन में आपको रात के समय में आपको इस मटके को घर बीच में रख लीजिए, और पहले कपूर रखिएगा, उसके ऊपर फिर वो 9 ग्रह की लकड़ी को खूब अच्छे से जलाइएगा। फिर उसमें वो जो आपको बताया है मैंने, चिचड़ा या अपामार का जड़ जो है उसे डाल दीजिएगा। लेकिन सब कुछ को सांस को खींच लीजिएगा, होल्ड किए रहिएगा, तब आग भी जलाइएगा। जला लीजिएगा तब सांस को छोड़िएगा, फिर सामान डाल लीजिएगा, फिर सांस को छोड़िएगा। हर चीज जब भी उसमें डालिएगा सांस को खींच खींच कर ही डालिएगा, तभी काम करेगा। ये भी समझ लीजिए, इस सब चीजों का बहुत ध्यान रखिएगा। सांस को खींचिएगा तब सामान को डालिएगा, इस तरह से हर हवन की तरह डालना है सामान। तो सांस खींच खींच के मार के लकड़ी को भी डालिए, गुंजा जो है उसमें डाल दीजिए, सब डाल दीजिए। जब अच्छे से धुआं होने लगे तो घर के बीचों बीच में रख दीजिए। इस जगह रखिए कि चारों तरफ इसके सब घर में इसका धुआं फैल जाए। पूरी रात रहने दीजिए। उसके बाद मतलब आज की रात में यदि आप जलाते हैं तो इसको सुबह तक में रखने दीजिए, पूरा इसका धुआं सभी घर में जाना चाहिए। इसके बाद में क्या करना है, सुबह में उठिए आप, जो उसका राग बचता है उसको अपने घर के बाउंड्री जो है, घर के बाहर की बाउंड्री में चारों तरफ इसको गिरा दीजिए।
चारों तरफ फैला दीजिए, डाल दीजिए और जो बस बचा हुआ मटका है उसको जल में प्रवाहित कर दीजिए। आपका काम समाप्त हुआ ये करने का। अब आपके घर में समझ लीजिए सुख समृद्धि धन धान्य आने से कोई रोक नहीं सकता। नकारात्मक ऊर्जा जो होगी तुरंत पलायन कर जाएगी, क्योंकि ये अपामारक जो ये जड़ है ये सुख समृद्धि को बहुत तेज अट्रैक्ट करती है, खींचती है, धन को बहुत तेज खींचती है और नकारात्मक ऊर्जा को बहुत तेज भगाती है। जैसे जादू टोना, नजर दोष, ग्रह ग्रह दोष, ग्रह की लकड़ियां तो ग्रह को हटा देंगी। जो जितना भी बाधा अला बला है सब कुछ को ये हटाने में बहुत कारगर साबित होती है। इसका भी आप उपयोग नहीं जानते, ये तांत्रिक क्रिया में उपयोग में लाई जाती है। इसको अगर अपामार की लकड़ी को आप दीपावली के दिन ले लीजिए और इसको 3 बार अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज वार के उठा के फेंक दीजिए, तो आप हर क्षेत्र में विजय होंगे, कोई आपको हरा नहीं सकता है। इतना समझ लीजिए, ये इतना बड़ा तांत्रिक काम करता है। अब ये तांत्रिक के नाम से डर मत जाइएगा, लेकिन जो भी काम करिएगा सबसे पहले अपने इष्ट देव या अपने गुरु का दिया वो मंत्र पढ़ लीजिएगा, अपने गुरु को याद कर लीजिएगा, अपने भगवान को याद कर लीजिएगा, उसके बाद इस काम को शुरू करिएगा। इस एक बार साल में, अगर ऐसा नहीं है जिसके घर में हो तो ही वही करे, जिसके घर में नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी ये इस काम को कर सकता है, बहुत आसानी से कर सकता है, सभी को करना चाहिए। अगर है तो सुख समृद्धि और जबरदस्त बढ़ जाएगा। अगर सामान्य आदमी है तो उसका सुख समृद्धि बढ़ जाएगा। मैं तो हर साल ही करती हूँ, ऐसे कर सकते हैं इसको। जिसके घर में अगर परेशानी है तो इस काम को कर ले, उसके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। और एक बार अभी कर लीजिए, आने वाला जो नया वर्ष है जनवरी में उसमें कर लीजिए, पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा जब पड़ेगा तब उसमें कर लीजिए, और एक करिएगा कार्तिक पूर्णिमा जब आता है तब उस समय कर लीजिएगा। इससे आपका घर पूरा सुरक्षित रहेगा और आपके घर में सुख समृद्धि धन धन आता रहेगा। अगर कृपया आपको मेरा ये बताए हुआ उपाय अच्छा लगा हो, कोई भी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।